वल्लाहि मा तलअत शम्सु वला गरबत। एक मुहद्दिस ने तो लिखा है कि वो कपड़े जो बदलते थे तो कपड़े के बदलने में 40 नीयतों को इकट्ठा किया करते थे। हम तो 2-3 से ज़्यादा नीयतें जमा भी नहीं कर सकते। जब आमाल का मदार नीयत पर है तो एक आदमी अगर अपनी नीयत में अमल के वक्त कई नीयतें शामिल कर ले तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। जो कम नीयत करेगा उसका सवाब कम होगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, जी मैं बाजमात नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, उसको बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल गया। दूसरा बंदा नीयत करता है मैं मस्जिद में नमाज के लिए जा रहा हूँ, बाजमात नमाज भी पढ़ूँगा, जितनी देर मस्जिद में रहूँगा एतकाफ़ की नीयत से रहूँगा। फिर अगर वहाँ पर दर्स कुरान हुआ तो मैं दर्स कुरान भी अटेंड करूँगा। अगर आज गश्त का दिन है तो मैं गश्त में भी हिस्सा लूँगा। और अगर मेरी मुलाकात हुई महल्ले वालों से तो मैं उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त करूँगा। और मैं जितना वक्त मस्जिद में रहूँगा ज़िक्र की कैफियत में रहूँगा, गाफिल नहीं रहूँगा। इस बंदे ने चूँकि मस्जिद में जाने के लिए इतनी नीयतों को जमा कर लिया तो इसको ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत दूसरे बंदे के जो सिर्फ जमात की नीयत से गया था और नमाज़ पढ़ के आ गया था। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस उम्मत को बदनीयती से इतना नुकसान नहीं पहुँचा, बिला नीयती से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नीयत के बग़ैर कर लेते हैं। आप देखें, एक लड़की सुबह से लेकर शाम तक भूखी प्यासी रहे, उसको रोज़े का सवाब नहीं मिल सकता क्योंकि उसने नीयत नहीं की थी। अगरचे वो रही रोज़ेदार की तरह, मगर नीयत के ना होने की वजह से वो रोज़े के सवाब से महरूम रह गई। हम कई काम करते हैं जो सुन्नत होते हैं मगर नीयत ना होने की वजह से हमें सवाब नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग रात को सोते हुए कपड़े बदल के सोते हैं। अब उनकी आदत हो गई है जी नाइट सूट पहनने की। अगर आदतन कपड़े बदल के सोए तो कोई सवाब नहीं। और अगर ये नियत कर ली कि नबी इस्लाम रात को सोते हुए अपना लिबास तब्दील फरमा लेते थे तो सुन्नत की नियत करने से उसको इस पे सवाब मिल जाएगा। हर बंदा अपने बच्चे को प्यार करता है, बोसा देता है। अगर आदतन बोसा दिया तो सवाब नहीं मिलेगा। और अगर नियत ये की कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया रीहुल वलद मिन रीहिल जन्ना, कि बच्चे की जो महक होती है वो जन्नत की खुशबुओं में से होती है, तो बंदा अपने बच्चे को, पोते को, पोती को, नवासे नवासी को बोसा देते हुए ये नियत करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, तो ये बोसा देना भी उसके लिए इबादत बन जाएगा नीयत की अच्छाई की वजह से। फिर अगर नीयत ठीक होगी तो एक चीज़ इबादत बन जाती है, नीयत ठीक नहीं होगी तो एक अमल गुनाह भी बन सकता है। हज़रत शाह हदीस ने ये वाक़या लिखा है कि एक आदमी ने घर बनाया। अब जब घर बनाया तो वो अपने शेख को लेके आया दुआ करवाने के लिए। शेख ने आके घर को देखा और फिर उससे सवाल पूछा कि बताओ इस कमरे में जो रोशनदान और खिड़की है वो आपने किस नीयत से बनवाई? उसने कहा हज़रत मैंने इसलिए बनवाई कि इसमें से रोशनी और हवा आएगी। तो शेख ने समझाया अल्लाह के बंदे तू नीयत ये करता कि मुझे कमरे के अंदर अज़ान की आवाज़ आया करेगी, रोशनी और हवा तो तुझे वैसे ही मिल जानी थी। तो नीयत करना सीखा करते थे। आज हम समझते हैं कि हमें खुद ब खुद पता है और हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, इसलिए नीयत को जमा करने की ज़रूरत है।